हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ पेस एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो है ज्योमेट्री क्विक रिवीजन पार्ट 2, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल सच एज सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, इंसेंटर, इंपॉर्टेंट थ्योरम ट्रायंगल की रिगार्डिंग, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 वे से कैसे निकालते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल, फास्टर, लॉजिकल तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले आएगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर कहाँ होता है? जहां पे परपेंडिकुलर्स मीट करेंगे। अगर तीनों वर्टिसेस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे मिलेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोसेंटर। सो वेरी सिंपल, जहां पे भी तीनों वर्टिसेस के हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जहां मिलेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर। और उसमें कुछ खास नहीं होता। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में सेंट्रोइड है। ये क्या होता है? जहां पे मीडियंस मिलेंगी। अब इसको अगर हम नाम दे ए, डी, बी, ई एंड सी, एफ, ये सारी क्या है? मीडियन है। ए, डी भी एक मीडियन है, बी, ई भी एक मीडियन है, सी, एफ भी एक मीडियन है। तीनों मीडियन जहां मिलेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। आपको स्कूल में पढ़ा होगा, सेंट्रोइड की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इट मींस दैट AG is to GD, दिस रेशियो वुड बी 2:1। इसका मतलब अगर ये 2x होगा तो ये बेसिकली क्या होगा? x होगा। सिमिलरली अगर BG 2y होगा तो GEY होगा 2:1। अगर ये 2Z होगा तो ये कितना होगा? Z। हर मीडियन 2:1 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो छोटी छोटी 6 ट्रायंगल्स हैं, जो ऑल स्मॉल 6 ट्रायंगल्स, सबका एरिया बराबर होगा। इसका मतलब अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A होगा, इसका एरिया भी A होगा, इसका एरिया भी A होगा। जितनी भी 6 छोटी ट्रायंगल्स है, सबका एरिया A होगा और टोटल ट्रायंगल का एरिया 6A हो जाएगा। तो सेंट्रोइड डिवाइड द ट्रायंगल्स इनटू 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले सेंट्रोइड बनता कैसे? मीडियन जहां मिलती है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन द रेशियो 2:1। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट जो 6 ट्रायंगल्स बनेंगे, सबका एरिया जो होगा वो सेम होगा। दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रोइड। नेक्स्ट जो थर्ड सेंटर ऑफ ट्रायंगल है वो है सर्कमसेंटर। नाम से क्लियर है, हर ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल बना सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग एवरी ट्रायंगल कैन हैव सर्कल ओवर इट, और उसका जो सेंटर होगा उसी को बोलते हैं हम सर्कमसेंटर। ये बनता कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ जो साइड्स होते हैं वो जहां मिलेंगे, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ऑब्वियसली वर्टिसेस से ड्रॉ नहीं होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे हमने AB पे गिरा है, ये P पॉइंट पे गिरा, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M पे टच कर रहा है, AC का M पे, जहां पे ये तीनों मिलेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर, CC। ये वाला जो पॉइंट होगा वो सर्कमसेंटर होगा। दूसरे डायग्राम में थोड़ा मैं आसान तरीके से बताता हूं आपको। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जिसका नाम लेते हैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये D पे कट कर रहा है, मान लो दिस इज E, दिस इज F। ये जहां पे मिलेंगे, ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये हमारा होगा सर्कमसेंटर। अब जो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहां से अगर हम सेंटर मानते हैं, जो रेडियस बन जाएंगी वो क्या बन जाएगी? ये OA, OB और OC। दिस विल बी द OA, OB और OC, ये क्या बन जाएंगी? सर्कम रेडियस। OA, OB एंड OC आर सर्कम रेडियस। इसका मतलब O को सेंटर मान के अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो तीनों वर्टिसेस को ये टच करेगा, तीनों वर्टिसेस को ये टच करेगा। तो ये जो तीनों होगी वो सर्कम रेडियस हो जाएगी, इसको बोलते हैं कैपिटल R। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कम सेंटर क्या होता है? जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, वो पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस की रिगार्डिंग बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां बनता है? इफ इज राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कम सेंटर बनेगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे। ये सर्कम सेंटर होगा O पॉइंट। इसका मतलब तीनों सर्कम सेंटर का मतलब तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हमेशा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे बनेगा और उससे बाकी तीनों वर्टिसेस के डिस्टेंस सेम होंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, अगेन दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। सो दैट इज ऑल अबाउट द सर्कम सेंटर। नेक्स्ट है हमारा इंसेंटर। इंसेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल के बाइसेक्टर जहां मिलेंगे, मान लो इस I पॉइंट को मिलेंगे, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे साइड्स के ऊपर तो ये हो जाएगी इन रेडियस। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये भी इन रेडियस, ये भी इन रेडियस। तो यहां से जो सेंटर बनेगा
तो आप देखोगे कि O, अगर इसको I को हम इंसेंटर मानते हैं, I को, इफ आई एज्यूमिंग I इज ए इंसेंटर, सो I M A, I से M B और I M C, ये डिस्टेंस होंगे तीनों बराबर होंगे, दिस इज इक्वल टू इन रेडियस। बट ये थोड़ी इसमें मेन प्रॉपर्टी है वो ये कि इतना पता होना चाहिए कि इंसेंटर बनता कैसे है। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उस पॉइंट को इंसेंटर बोलते हैं, वहां से जो परपेंडिकुलर गिराएंगे वो तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे और वही हमारे तीनों इन रेडियस हो जाएंगे। हर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन सकता है, उसको इन सर्कल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के एग्जाम्स में से। ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर इसका एडी है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। अब जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो कहती है कि ए बी अपॉन ए सी, ध्यान रखना, ए बी अपॉन ए सी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। यानी कि अगर हम देखेंगे तो मैंने इसको ए माना हुआ है, इसको बी माना हुआ है, इसको एक्स माना हुआ है, इसको वाई माना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत काफी क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम होगी हमारे पास होगी वो अपोलोनियस थ्योरम, ये मीडियन से कनेक्टेड है। अगर मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी एक मीडियन है, गिवन है एडी अगर एक मीडियन है, मीडियन का मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो मीडियन और बाकी साइड्स में क्या कनेक्शन होता है, यही होती है अपोलोनियस थ्योरम। इसका मतलब होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों साइड वाली जो साइड्स है, ए के साथ वाली जो साइड्स है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, एक मीडियन आएगी एडी का स्क्वायर और एक बीडी का स्क्वायर, बीडी ले लो सीडी ले लो, एक ही बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मूला है बट आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट इसमें यूज आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काफी यूज होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब डी और ई मिड पॉइंट है ए बी का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसमें क्या होगा कि जो मिड पॉइंट थ्योरम जो DE साइड है, ये DE हमेशा पैरेलल होगी BC के और आधी होगी, DE विल बी हाफ ऑफ BC। इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये कितनी होगी 4, और दोनों जो लाइन है DE एंड BC दे विल बी पैरेलल। सो दिस वाज 3 थ्योरम्स जो मैंने आपको बताई ऑन ट्रायंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस टॉपिक का है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो अगर मैं कहूं कि AD BE और C है, परपेंडिकुलर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। जहां भी परपेंडिकुलर मिलते हैं वो पॉइंट हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू सिमेट्री हो या फिर कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये वाला एंगल 30-30 हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो 60 का होता है, ये भी 30-30 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30-30 हो जाएंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दोनों साइड ये बराबर हो जाएंगी, ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी और ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी। अगर ध्यान से देखें तो O जो हमारा ऑर्थोसेंटर की जगह सेंट्रोइड भी हो जाएगा, O वुड बी सेंट्रोइड, बिकॉज आप कह सकते हैं ना कि AD BE CF ये मीडियन भी बन गई, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और यही एंगल बाइसेक्टर भी है, तो हमारा सेंट्रोइड भी होगा, सर्कमसेंटर भी होगा, इंसेंटर भी होगा, ओनली इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे बनते हैं, ओनली एंड ओनली इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो हमारा सेंट्रोइड भी होगा, वो इंसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर सभी होगा, यानी कि इसी के ऊपर जो है वो सर्कल बनेगा, इसी पॉइंट का उसका रेडियस भी होगा, उसका सेंटर O होगा, अंदर वाले सर्कल का सेंटर भी O होगा। अब अगर हम देखेंगे बाहर एक सर्कल बनेगा, उसका रेडियस होगा OA, तो हम कहेंगे कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये हमारा होगा सर्कम रेडियस। अगर हम देखेंगे OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, ये होगा हमारा इन रेडियस। बट अभी हमने प्रॉपर्टी कही थी कि अगर O सेंट्रोइड है, अगर O सेंट्रोइड है तो हमें अभी थोड़ी देर पहले क्या था, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, तो हम कह सकते हैं OA इज टू OB, ये 2:1 में होगा। अगर अरे हमने OA तो अभी निकाला था, ये सर्कम रेडियस है और ये इन रेडियस है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो सर्कम रेडियस होगी वो ट्वाइस होगी इन रेडियस के, कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, क्योंकि OA हमारा जो है वो हमारा सर्कम रेडियस है, OD हमारा इन रेडियस है और ये O सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस इज ट्वाइस ऑफ इन रेडियस, ओनली एंड ओनली इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इसका हाइट से क्या रिलेशन होगा, अगर हम हाइट से देखें तो जो कैपिटल R है और वो होगी 2/3 ऑफ हाइट,
क्योंकि पूरी हाइट h है, यानी कि AD हमारी हाइट है, AD जो है इसको मैं h मान लेता हूँ हाइट को, पूरी हाइट ऑफ ट्रायंगल h है, तो OA यानी कि सर्कम रेडियस का 2/3 होगा और इन रेडियस उसका आधा यानी कि 1/3 होगा। तो ये भी डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। सर्कम रेडियस इज 2/3 ऑफ हाइट, इन रेडियस इज 1/3 ऑफ हाइट ओनली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑब्वियसली सर्कम रेडियस ट्वाइस होगा इन रेडियस का, और सारे के सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे बनते हैं ओनली एंड ओनली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 तरीके से कैसे निकालते हैं। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? हमारा बेस क्या है इसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को मैं छोटा a मान लेता हूं, जो पूरी साइड है वो छोटा a मान लेता हूं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ बेस तो a है। हाइट हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, साइड हमारी a है। तो अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 टाइम्स द साइड। तो एरिया आ जाएगा √3/4a²। स्ट्रेट अवे याद होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a²। दूसरा फॉर्मूला हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है जो स्कूल में हम करते थे, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b, ABC कैपिटल वाली जो साइड्स हैं, s माइनस b, s माइनस c, छोटा ले लेते हैं इसको हम, s माइनस a, s माइनस b, अगर ABC साइड्स होंगी तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट होगा, वो होगा एरिया। s क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, ABC यानी कि तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। जो थर्ड फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी यूज होता है बट बच्चे इसको नहीं जानते, हाफ इंटू कोई भी दो साइड AB और AC, कोई भी दो साइड और उनके बीच का साइन का एंगल, AB और AC के बीच में साइन एंगल आ रहा है A, तो साइन ऑफ एंगल A, इसको भी निकालोगे तो बिल्कुल वही आएगा। आप देखो, अब चेक कर सकते हो, आंसर वही आएगा, हाफ इंटू AB A है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम होंगी। साइन 60, एंगल A 60 डिग्री है, तो साइन 60 होता है √3/2, अगेन वही आंसर आएगा √3/4a²। कोई भी दो साइड ले सकते हो और उसके बीच का साइन का एंगल। फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं, ABC/4r, कैपिटल सर्कम रेडियस से भी कनेक्टेड है। सर्कम रेडियस अगर गिवन हो, एरिया गिवन हो, तीनों साइड गिवन हो, एरिया गिवन हो, सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ABC/4r, ये ABC तीन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, r इज द सर्कम रेडियस, A4 इज द एरिया। एक लास्ट फिफ्थ फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है इन रेडियस से कनेक्टेड, जैसे कि स्मॉल r इंटू s, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है स्मॉल r इंटू s, s इज द सेमी पेरीमीटर, s की सेमी पेरीमीटर वही a प्लस b प्लस c/2, तीनों साइड का सम बाय 2। तो अगर हमें तीनों साइड्स पता है, एरिया पता है, तो हम इन रेडियस निकालने के काम आता है ये फॉर्मूला, और वो वाला फॉर्मूला जो फोर्थ वाला था ये सर्कम रेडियस निकालने के काम आता है। तो देयर आर 5 वेज वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी यूज होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। इसमें आपको बहुत ही मैंने सिंपल, फास्ट और लॉजिकल तरीके से काफी सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट्स करें, सो दैट आई कैन मेक more such video or more better video than this one. Thank you so much.